असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो निंदनीय हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन कम से कम एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और कहाँ कह रहे हैं। जब मीडिया उनके सामने है, उनकी जो कई बातें हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, उसके बाद भी वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अश्लील हैं और गाली की श्रेणी में आते हैं। लेकिन लगता है कि वो इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं और किसके सामने कह रहे हैं और उनका पद क्या है। ठीक है, उनकी पत्नी पर पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। अगर उनके पवन खेड़ा के आरोप गलत हैं तो आप अदालत जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, एक रिपोर्ट हुई भी है उनके खिलाफ, तो कानून उनको जो सज़ा देगा वो सज़ा मिलनी चाहिए पवन खेड़ा को। लेकिन कम से कम राजनीति में इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि आप किसी को सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो अपने लिए ना चाहते हों। ठीक है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ अक्सर ऐसी नफरत भरी बातें करते रहते हैं, उनको मिटाने की, उनको भगा देने की बातें करते रहते हैं। ये उनकी राजनीति है, राजनीति उनकी हो सकती है, लेकिन कम से कम इतना लिहाज करना चाहिए कि गालियाँ उसमें ना दी जाएं। और गालियाँ सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं दे रहे, बल्कि जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, अमेरिका, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जब ईरान को बर्बाद करने की धमकी देते हैं, उसको पाषाण युग में भेजने की धमकी देते हैं, तो वो भी गाली देने से अपने आप को रोक नहीं पाते। गालियाँ कौन देता है? जो हताश हो, निराश हो, जिसको लगता हो कि उसको डिफीट हो रही है, उसको जीत नहीं मिल पा रही, तो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया और जैसा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ठीक है, आप ताकतवर देश हैं, आप ईरान को पाषाण युग में भेज सकते हैं, आपके पास इतने सक्षम आप हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि बरसों तक रशिया और ख़ुद अमेरिका मिलकर भी अफ़गानिस्तान को पाषाण युग में नहीं भेज सका और अफ़गानिस्तान आज की तारीख में तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। आप ईरान को गालियाँ दीजिए, आप पवन खेड़ा को गालियाँ दीजिए, लेकिन इतना लिहाज रखिए कि एक आदमी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और एक आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति है। क्या आपने शर्म पेश खाई है कि जो आप सार्वजनिक रूप से माँ बहन की गालियाँ देंगे और उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो आपको शोभा नहीं देता, आपके पद के अनुरूप वो भाषा नहीं है।